नमस्कार साथियों। काफ़ी लोग ईएलएफ बिजनेस ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें स्टार्टिंग में करना क्या चाहिए इसके बारे में उनको सही जानकारी ना होने के कारण कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो जो लोग भी नए बिजनेस को ज्वाइन किए हैं उनको इस वीडियो को अच्छे से समझना है और पूरा ध्यान देना है। कुछ सवाल रहेंगे तो अपने सीनियर से बातें आप कर सकते हैं। तो मैं कुछ जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप इस बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक गोल होना जरूरी है। गोल यानी एक लक्ष्य। जब तक आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रहेगा तब तक वो काम आप करते नहीं हो। तो कम से कम आपका कोई ड्रीम यहाँ पे होना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। ड्रीम में आपका घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बच्चे का अच्छा एजुकेशन हो सकता है। अगर आपका मकान भाड़े से है तो आपको खुद का मकान हो, और देश विदेश की यात्रा और हेल्दी लाइफ, इसमें से कुछ ना कुछ आपका ड्रीम्स होना चाहिए। तब हमारे बिजनेस को आप अच्छे से समझ पाओगे और कर पाओगे। तो देखते हैं इसका पहला पहलू क्या होता है। सबसे पहले आपको इस बिजनेस को करने के लिए एक लिस्ट बनानी ज़रूरी है। लोगों की लिस्ट, जिन्हें भी आप जानते हो, पहचानते हो, आपके मित्र हैं, आपके स्कूल के साथ पढ़ाई किए हैं, कुछ आपके साथ जॉब के साथ काम करते हैं, कुछ अपने रिश्तेदार हैं, कभी कोई सगाई में गए वहाँ पे किसी से पहचान हुआ, ऐसे अनगिनत लोगों को आप जानते हो। कुछ फेसबुक फ्रेंड होंगे, कुछ व्हाट्सएप से फ्रेंड बने होंगे, सबकी आपको लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनाते समय आपके मन में भाव नहीं होना चाहिए कि ईएलएफ बिजनेस ये करेगा या नहीं करेगा, ये सत्यनारायण का प्रसाद है, ऐसा समझ करके सभी को देना है। ऐसा लिस्ट आपके पास होना चाहिए। जितनी बड़ी आपके पास लिस्ट होगी उतनी जल्दी आपका ड्रीम्स पूरा हो सकता है। तो लिस्ट हमेशा बढ़ते क्रम में होना चाहिए। दूसरा, आपको फ़ोन कैसे करना। फ़ोन करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जो अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं। फ़ोन करते समय आपको प्रोडक्ट नहीं बोलना है, 2 आदमी जोड़ना ये नहीं बोलना है, मैंने एक प्रोडक्ट देखा है, पाइप लीकेज होता है, ये नहीं बोलना है। आपको सिर्फ सामने वाले से समय लेना है। क्या लेना है? समय। समय किस तरह लेना है? फ़ोन करते समय आप उन्हें बात कर सकते हो। एग्जाम्पल, राजेश भाई आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, काम धंधा कैसा चल रहा है, ये सब बातें करना है पहले। डायरेक्ट बिजनेस में बात नहीं करनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और ये सब बात होने के बाद सामने वाले से समय मांगना है कि राजेश भाई काफ़ी दिन हो गया आपसे मिले, आपसे मिलना है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिससे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। तो सामने वाला कुछ पूछ भी सकता है आपसे, तो आपको ये बात करनी है, मैं मिल के बताऊँगा, फ़ोन पे नहीं बता सकता हूँ, आपसे समय लेना चाहता हूँ, आपका समय मुझे शाम का चाहिए। ऐसा आप कुछ बातें करके उससे समय लीजिए। फ़ोन सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने का यंत्र है, इतना ध्यान रखना है दोस्तों, जिससे आपको अपॉइंटमेंट मिल सके। कुछ अच्छी बातें करके आप उनसे समय लीजिए, और समय लेने के बाद सबसे पहले आप अपने सीनियर को कॉल करिए जो आपका एक्टिव अपलाइन है, जो प्लान और डेमो दिखाता है। उनसे आप समय लीजिए और उन्हें बताइए, और उनके साथ आपको प्लान दिखाने के समय उनके साथ में जाना होगा। और जाते समय हमेशा याद रखना है, जब भी हम घर में एंट्री करेंगे, जिसके घर पे भी जाके प्लान दिखाएंगे, तो सीनियर के साथ अपने को भी वहाँ बैठना है, ध्यान से प्लान सुनना है, ताकि एक दिन आप भी एक सीनियर बन सको। उस टाइम पे आपका मोबाइल स्विच ऑफ रखो तो और अच्छी बात है, नहीं तो फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, ताकि सीनियर प्लान जब भी बताए आपको भी ध्यान में आता रहे कि इस प्लान में क्या क्या है। तो ये हो गया कॉल के बाद अपॉइंटमेंट, दोनों आ गया। इसके बाद आता है क्लोजिंग। जब प्लान हो जाएगा, डेमो हो जाएगा, तो सीनियर फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरते समय कभी कभी क्लाइंट क्या करता है, फॉर्म नहीं भराता है, तो सीनियर अपना डिटेल भरने के बहाने सब डिटेल मांग लिया जाता है। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट दिखा देते हैं, प्लान दिखा देते हैं, तो पैसे की बात आती है, उससे क्लोजिंग पॉइंट कहा जाता है। क्लोजिंग देते समय सीनियर हमेशा ये बात करते हैं कि आप चेक देंगे कि कैश देंगे। तो सामने वाला ये बोलेगा मैं सामने वाले को बता दूंगा। एग्जाम्पल, मेरे साथ कोई राजेश भाई गए हैं, तो वो क्या कहेंगे कि राजेश भाई को मैं बता दूंगा। उस टाइम पे राजेश भाई का एक काम है, वो उन्हें करना चाहिए। राजेश भाई का काम है, मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, शुरुआत करो, मैं ये बिजनेस को कर रहा हूँ, आप भी करिए। इतना कॉन्फिडेंट अपने क्लाइंट को देना सामने वाले का काम होता है। उस टाइम पे बहुत सारे लोग, सर मैं देख लूँगी, मैं देख लूँगा, मैं पैसा ले लूँगा, वो बात नहीं करनी है। आपको इतना ही बोलना है, अच्छा बिजनेस है, शुरुआत करिए, आप भी आगे बढ़ोगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का साथ रहेगा। इतना जरूर करना इस बिजनेस में अगर आगे तक जाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय ईएलएफ, घर घर ईएलएफ। वीडियो अच्छा लगा रहे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो लोग भी अपने बिजनेस के साथ जुड़ चुके हैं उन्हें वीडियो दे करके उनको भी हेल्प करिए।